मालवीय मीठी बोली लोक साहित्य संस्थान द्वारा संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी के निर्देश में बद्रीलाल पोरवाल की अध्यक्षता व ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रशेखर दवे के मुख्य आतिथ्य एवं रमेश चंद्र पाल के विशेष आतिथ्य में चतुर्थ मालवी जाजम झलामल कवि संगोष्ठी राजेंद्र कांठेड़ के निज संस्थान महिदपुर रोड पर संपन्न हुई। जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र काठेड़ ने बताया कि कवि संगोष्ठी का श्री गणेश मां सरस्वती के चित्र पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात मालवी में सरस्वती वंदना की सरस प्रस्तुति डॉक्टर पंडित सत्यार्थी ने की। वहीं मालवी जाजम झलामल कवि संगोष्ठी के नियमानुसार सभी कवियों ने संवाद, संबोधन व काव्य पाठ मालवी में ही किया। अशोक शर्मा मृदुल, सुंदरलाल जोशी सूरज, हरचंद सिंह चावला, सुंदरलाल उपाध्याय कोकिल व कैलाश सनोलिया द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध व पहलगाम में हुई आतंकी घटना संग सिंदूर ऑपरेशन पर काव्य पाठ कर देशभक्ति का वातावरण बना। सदन में जोश भरने के साथ वर्तमान केंद्र सरकार की प्रशंसा की। इसी क्रम में कृष्णचंद्र पुरोहित ने बेटी के बाल विवाह पर बेटी का विरोध और उसके दुष्परिणाम पर चिंतन परोसा। पुखराज जैन प्रतीक भाटीसुड़ा ने विरहनी वेदना से वातावरण में चिंतन परोसा। कैलाश सोनी सार्थक व यशवंत दीक्षित ने मालवी में गजल सुना, बहुत दाद बटोरी। राजेंद्र काठेड़ ने बखत बखत रामोती रचना सुना, समाज की स्थिति, नशा व फिजूल खर्ची की समस्या से परिचय कराया। निर्भय सिंह रघुवंशी द्वारा थाने के सामने शिव मंदिर व गांव बाहर हनुमान मंदिर की विशेषता पर व्यंग परोसा। सुरेश रघुवंशी ने गौ माता की वंदना सुना, वातावरण भक्तिमय बना दिया। मदन मस्ताना ने मोबाइल पर रचना सुना, बहुत दाद बटोरी। राजेश रंगीला, धर्मेंद्र बम, रमेश मुनिम जी ने भी रचना सुना, सबका मनमोहा। रमेश चंद्र चंदेल ने बाल विवाह की कुरीति पर कटाक्ष किया। महिदपुर से पधारे अतिथि कवि ऋषभ जैन ने किसान पत्नी की वेदना का सजीव चित्रण किया। वहीं जैनेन्द्र खेमसरा ने मुक्तक व गीत के द्वारा सार्थक विचारों की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। बद्रीलाल पोरवाल, ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रशेखर दवे व रमेश चंद्र पाल ने मालवी की आवश्यकता समाज के लिए क्यों जरूरी है सारगर्भित विचार रखे। अतिथि परिचय डॉक्टर सत्यार्थी ने कराया। अतिथियों का स्वागत विजय तांतेड़, सुरेंद्र कोलन, रमेश राठी, महेंद्र बिसानी, राजू आटोवाला, भंवर पांचाल, कनक कांठेड़, नंदू जायसवाल, मनीष कांठेड़, कैलाश खनार द्वारा मणिमाल, उपवस्त्र, शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। गोष्ठी का संचालन डॉक्टर सत्यार्थी ने किया व आभार कैलाश चंद्र खनार ने माना। शांति पाठ सोलपाहर के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ। उल्टो सुल्टो कमाई कमाई ने घणो कर्यो है दान, सतई सतई के मन का ने तू भजी रहो भगवान के धरती वाला भले नहीं हमजे थारी कपटी चाला। धरती वाला भले ही हमजे थारी कपटी चाला। वो तो हमजे रियो है थारे ये मूर्ख नादान। वो तो हमजे रियो है थारे ये मूर्ख नादान, ये मूर्ख नादान। और एक और पुस्तक कि जमारो देवा वालो वो भगवान रोई पड़े। जमारो देवा वालो वो भगवान रोई पड़ियो, देवता ने जी परीक्षा तो इंसान रोई पड़ियो। जमारो देवा वालो भगवान रोई पड़ियो, देवता ने जी परीक्षा तो इंसान रोई पड़ियो। और शैतानियत को ठेको जब से जो आदमी ने, शैतानियत को ठेको जब से जो आदमी ने, मातो कुटी कुटी ने शैतान रोई पड़ियो। मातो कुटी ये नई दुनिया में बहुत पहले छपी, बहुत बढ़िया बता। और एक मतलब टीवी भोपाल से एक हुआ था है, वो वाली आपको हजल सुनाता हूँ। गजल कहते हैं जिसे मालवी में हजल कहता हूँ। लोगन का अत्याचारों के मौसम ने इतनो घेरियो रे। लोगन का अत्याचारों के मौसम ने इतनो झेलियो रे। अणी वजह थी जग आखो यो गुंडियो घणो विसेलो रे। अणी वजह थी जग यो आखो गुंडियो घणो विसेलो रे। और कितरो उठेगा भैया उतारियो यो महंगाई। कितरो और उठेगा भैया उतारियो यो महंगाई रो। सांस में रही के अब लागे घणो थकेलो रे। अणी वजह थी जग आखो यो गुंडियो घणो विसेलो रे। गुंडियो घणो विसेलो रे। अपनो पढ़ने प्यार की हसनो भूली रहा है लोग लुगाया। अपनो पढ़ने प्यार की हसनो भूली रहा है लोग लुगाया। स्वार्थ धोखो आबाद आगे को जगह जगह पे मेलो रे। लोगन का अत्याचारों के मौसम ने पहलगाम के हत्यारों को, पहलगाम के हत्यारों
देश हमारा न्याय किया है वीरों ने, बहुत बढ़िया। ये संदेश हमारा, हमने तुम्हारे पापों को ओरिजिनल है। बार ही माफ किया। ये कभी से कर रहा है। हमने तुम्हारे पापों को हर बार ही माफ किया। कई बार तुमने धोखे से भारत माँ पे वार किया। प्यार की भाषा नहीं समझते, प्यार की भाषा नहीं समझते, उनकी भाषा में समझाया है। बहुत अच्छा। न्याय किया है वीरों ने, भारत देश हमारा। न्याय किया है वीरों ने, भारत देश हमारा। इस वक्त की जंग में समय भी नहीं मारे को करके युद्ध में भी तुमने, अब हमसे तुमने मार खाई। को करके युद्ध में भी तुमने मार हमसे खाई। दया हमारी से ही तुमने अपनी जान बचाई। के सैनिक अपने दया हमारी थी, इनकी जान बची। दया हमारी से ही तुमने अपनी जान बचाई। अब न सहेंगे पाप तुम्हारे, अब न सहेंगे पाप तुम्हारे, शेरों ने ललकारा है। न्याय किया है वीरों ने, न्याय किया है वीरों ने। मोबाइल चला, मदमदा को छोड़ो, रजे में घुसी के मोबाइल चलाए, इनका चक्कर में रजे में घुसी के मोबाइल चलाए, इनका चक्कर में खेत पे जानो ने रोटी खानो भी भूली जाए। वह दापोड़ी न जाने किके मैसेज भेजे और वह दिखवा में तो लगे गाय। न मदमदा ने मोबाइल चलाता नहीं आए, फिर भी महंगा महंगा मोबाइल खरीदे के लाए। लुगाई के हाथ में आई जाए तो उठे न जाने क्या मिले, लुगाई के हाथ में आई जाए तो उठे न जाने क्या मिले। न छोरा के हाथ में आई जाए तो मोड़ी में गेम खेले। और वह 1 साल की प्रिंसी जब तक ऊपे गाना नहीं सुने, वह 1 साल की प्रिंसी जब तक ऊपे गाना नहीं सुने, उनके नींद नहीं आए, ने मदन ला के मोबाइल चलाता नहीं आए, फिर भी महंगा महंगा मोबाइल खरीदे के लाए। जय हो, जय मैं भी एक सुनेगी थोड़ा मौका पे हमारा। हाँ, हमारा पियर गयो तो हूँ। और यह घटना कहीं घटी साहब के हमारा पढ़ाया हुआ करीब 10-12 बालक, उनकी दारू पीवा से मौत हुई। और मेरे किराएदार है, उनका भाई अविवाहित है, 29 साल में दारू पूरा है तो जाति का पूरा, लेकिन दारू पीने से उसकी मौत हुई। ये विषय ऐसा है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी, कोई 2.5 साल की छोरी मरी हो, कोई 6 महीना की छोरी भगवान की ऐसी कृपा उनका अगर लड़कों नहीं छोरियाँ जो मरिया, तो वह पीड़ा हमारा मन में आई। और शायद मेरा जीवन का ये पहली बार ऐसा प्रस्तुतिकरण होगा कि ये दारू पीवास का नुकसान हो। बड़ा ध्यान से आप सुनो जो। अरे इनकी संगत बिगड़ी, नशा की लत पड़ी, फिर जीवन हुआ बेकार रे, मेरो सुहाग दुनिया से चलो गया। अरे सखी कई तो तारे बहुत रोज समझायो बाबुल ने,
झगड़ो कर घर छोड़ आयो, वीरा ने स्वागत दे दी, उनसे रिश्तो तोड़ आयो। अरे सखी पियर में मारी इज्जत नहीं बचा पायो, सासू के समझाने अरे नहीं बाने, गाली खाने फिर पहुंचे कलाली माय रे मेरो, सुहाग दुनिया से चलो गयो। दूसरो टुकड़ो बहुत तेरो समझायो मैंने, अरे बहुत तेरो समझायो मैंने, औलाद की सौगंध दीनी गंगा की कसम उठा ली ने, मेरी विश्वास सुगंध छीनी। अरे सखी मेरे साथ ने बहुत दुखा किया, घोड़ा से घोड़ा लड़े, घड़ी बात करी पर घड़ी कुटी। अरे सखी भूखा दारू गटकाने, अरे इन्नी माने काली खाने, फिर पहुंचे कलाली माय रे मेरो, सुहाग दुनिया से चलो गयो, मेरो सुहाग दुनिया से चलो गयो। इस कविता को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। दो बंधु, वो एक सामूहिक विषय और उसी विषय पर मैंने मालवी में कविता लिखने का प्रयास किया है। और उस कविता का जो मेरा शीर्षक है, मेरे मालवी शब्द बहुत टिपिकल है, मैं एक बार आप चाहे तो उनका अर्थ भी बताता जाऊँगा, क्योंकि वैसे सभी मालवी के लोग हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि शायद समझ में नहीं आया। तो मेरी जो कविता का जो शीर्षक है, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो युद्ध वाली जो बातें चल रही है, हालांकि युद्ध में कहीं समझौते वाली बात भी अभी आई है, तो मेरी रचना का जो शीर्षक है, मरे ने टेगड़ी कड़प खाए। मरे ने टेगड़ी कड़प खाए। टेगड़ी का आशय तो आप समझते ही होंगे। एक गांव का सरपंच साहब की अकल खराब हुई गई। एक गांव के, ये व्यंग रचना है, एक गांव के सरपंच साहब की अकल खराब हुई गई। वणाए कई करियो के बेटा ठाले, हाथे करी ने बुराई मोल ले ली थी। बुराई भी ऐसी कि आ बेल मुझे मार। अब चूंकि आ बेल मुझे मार एक कहावत है, बेल को वैसे मालवी में बल्दिया बोलते हैं। एक बार पुनः मैं आपको ले जा रहा हूँ। एक गांव के सरपंच साहब की अकल खराब होगी। वणा कई करियो के बेटा ठाले, हत्या करीने बुराई बोल नहीं थी। बुराई भी ऐसी कि आ बेल मुझे मार। सरपंच साहब ने कई करियो कि अपना गांव का 8-10 हड़किया टेगड़ा एक छकड़ा में भरी ने मेरे के एक गांव में छोड़ी दीदा। मेरे से मतलब पास के गांव। सरपंच साहब ने कई करियो के सरपंच साहब ने कई करियो के अपना गांव का 8-10 हड़किया टेगड़ा एक छकड़ा में भरी ने, छकड़ा गांव से आप समझते होंगे, भरी ने एक गांव में छोड़ दीदा। हड़किया टेगड़ा तो वेंडा रे, हड़किया टेगड़ा तो वेंडा रे। वणा ने तो लपको भरी ने, लपको भरवाने मनक ही दिखे। वेंडा टेगड़ा ने लपको भरवाने तो मनक ही दिखे। अणा हड़किया टेगड़ा ने मणी गांव में घनी धुमाल मचाई। अणा हड़किया टेगड़ा ने मणी गांव में घनी धमाल पट्टी करी। मनका ने ऐसा बटका भरिया के कई मनक भगवान का घरे चले गया। ये चित्रण मैं अपने देश का कर रहा हूँ। अणा हड़किया टेगड़ा ने मणी गांव में घनी धमाल पट्टी करी और मनका ने ऐसा बटका भरिया कि कई मनक भगवान का घरे चले गए। हड़किया टेगड़ा पाछा अपना गांव नहीं है, बटका भरीने वापस नहीं। जड़ी गांव से हड़किया टेगड़ा आया था। वही गांव को गिदड़ सरपंच मुछा पर वोट देवा लगे। जड़ी गांव से हड़किया टेगड़ा वही गांव गिदड़ आया था। गिदड़ सरपंच मुछा पर अबे वोट देवा लगे। घणो इतरायो और बोलियो, देखियो मारा टेगड़ा ने मणी गांव में जाई के मनक के मारिया।
अयाणी जड़ी गांव में कुतरा ने मनका ने लगुरिया था, वड़ी गांव का लोग भी अब गुस्सा गया। टेगड़ा ने जड़ी गांव में मनका ने लगुरिया था, वड़ी गांव का लोग भी अब गुस्सा ही गया। गुस्सा में आया मनक और अपना गांव का सरपंच साहब जो कड़ी जमाना में चाय बेचता था वड़ी का नगरा और बोलवा लग गया। थमी तो अपनी छाती बता नहीं रहा था, कह रहा था कि अपना गांव के आड़े कोई देख ही लेवे तो हम वहीं के घर जाए के मारा। ये गांव के लोग बोले। मनका ने ये बातें होने ने यानी गांव का सरपंच साहब की बातें या घरे उतरेगी, सरपंच साहब के घरे ये बात उतरेगी। मुड़ा चुपचाप कई करियो कि किने बताड़ियो भी नहीं और मालूम भी नहीं पड़वा दी थी। और जब सब लोग रातें हुई गया 1 बजे मुड़ा हड़किया टेगड़ा जो बाहर गांव से आया था मुड़ा गांव का सरपंच साहब की नींद खराब कर दी थी। जड़ी गांव से हड़किया टेगड़ा आया था मणि गांव में, ऐसा धमाका बोला फेंकिया कि मणि गांव में जितना भी हड़किया टेगड़ा कुतरा कुकरा कुकरिया कुतरा सबका सब अल्लाह का प्यारा भैया। मणि गांव का मनक अब वहां आए वही हपैया है। हपैया का मतलब होता है कि शिप रहे। ये सब मुनि ने पास को एक गांव अमेरिका को चौधरी जो कभी भी अपनी बोली से हड़किया टेगड़ा वाला के सरपंच से अकल आई जाए ऐसी बात वो बोली हो। एक पास का गांव को एक चौधरी, अमेरिका गांव को एक चौधरी, वो एक ऐसी बात बोली हो कि हड़किया गांव का जो टेगड़ा आया था वहीं के सरपंच की एक बात बोली और बड़ी ना बड़ी प्रकार। अब मैं अंतिम मेरी जो बातें कहने जा रहा हूं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अणी प्रकार सगरी बाता हगरा अखबारों में छपी, अणी प्रकार की सभी बातें अखबारों में छपी और हड़किया टेगड़ा बेजवारा गांव के सरपंच साहब को गुंडों कारो कई तरह का बाता बोली। वड़ा जमाना में वड़ा की खिल्ली भी उड़ी, हड़किया टेगड़ा बेजवारा गांव के सरपंच की खिल्ली भी उड़ी। अबे वड़ा गिदड़ भटकी देना बंद कर दी। अखबार में ये छपियो कि पाप को घड़ो जब भरी जावे तो ऐसो होवे। अखबार में ये बात भी आई कि मरे ने टिगड़ी कड़प खाए, मरे ने टिगड़ी कड़प। गोपाल साहब के बिना कड़ी भूमिका के अब आखिरी में अब हम उज्जैन जा रहे हैं इसलिए मालवी बोलना अच्छी बात नहीं है, वहाँ हिंदी बोलना चाहिए, करना चाहिए, पर हिंदी में सही बोल नहीं पाते थे। मालीपुरा में चूंकि डॉक्टर स्कूल था लेकिन वहाँ मालियों के जितने भी लड़के थे सब हिंदी की बजाय मालवी में ही बात करते थे। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं गांव से आया हूँ तो मेरे जैसे लोग शहर में भी मिले। तो मालवी की एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। मैं सन 72-73 में जब अपने स्कूल पिपलोरा साबोती में पढ़ता था तब मैंने एक कविता छोटी सी वहाँ पढ़ी थी। कुछ बोल भूल गया हूँ, कुछ याद है। यो प्यारो भारत मारो हो, यो प्यारो भारत मारो हो, यो प्यारो भारत मारो हो, यो प्यारो भारत मारो हो। गांधी जी की कुर्बानी ने जाने जगियो सारो हो, यो प्यारो भारत मारो हो, यो प्यारो भारत मारो हो। कुआं खुदवाई दिया, पंप लगवाई दिया, कुआं खुदवाई दिया, पंप लगवाई दिया, बांधा मोटा पारा हो, यो प्यारो भारत मारो हो, यो प्यारो भारत मारो हो। चंबल से बिजली आ गई, घर घर में लटकाई है, चंबल से बिजली आई, घर घर में लटकाई है। गांव गांव में खुलिया मदरसा, हम भी बढ़वा जावा हो, यो प्यारो भारत मारो हो, यो प्यारो भारत मारो। क्या बात है। बनी गया तो दर्द मिटी गयो,
अंगूठो चोटावा को बनी गया तो दर्द मिटी गयो, अंगूठो चोटावा को जो प्यारो भारत मारो हो तो प्यारो भारत मारो। ये मेरे को जब मैं 7वीं में पढ़ता है 6वीं में, तब मैंने कविता मंच पे वहाँ 15 अगस्त को बोली थी, तो मुझे याद आज तक है। इसलिए मैंने जैसे कई करीलो है, रोटी खाधी कि नहीं खाधी, पानी पीदो कि नहीं पीदो, इस टाइप की बात करेंगे तो हमको आत्मीयता ज़्यादा आएगी, हमें आपस में समझ ज़्यादा आएगी, हम आपस में मित्रता ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम इस मालवी भाषा को सरताज बनाने के लिए निश्चित हम आगे कदम बढ़ाते रहें। हम मालवी बोलें, मालवी को समझें, मालवी को अपनाएं और मालवी भाषा में इस कार्य करें, जिससे हमारी मालवी भाषाओं की सरताज बने। धन्यवाद। हाँ, आप इधर आ जाओ क्या भाई साहब, आप इस साइड आ जाओ, है ना, सामने देखिए। स्मृति चिन्ह हमारा आशीर्वाद दाता निश्चित जी के साथ हम फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात उपलब्धि की बात है। तो सत्यार्थी जी द्वारा जो है सम्मान किया जा रहा है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो और बालाजी नेटवर्क और प्रेस क्लब नागदा की ओर से इनका बहुत बहुत आभार। मालवी मीठी बोली लोक साहित्य संस्थान में आयोजित आज को कार्यक्रम मालवी मीठी राजम जलामन कवि संगोष्ठी में आप पधार्या, इसके लिए आपको साधुवाद। हमारी पूरी संस्था आपकी उपस्थिति से आज आनंदमय हुई है। ऐसो आप पधार्या रहो और हमारे समिति के आशीर्वाद बढ़ता करियो। धन्यवाद। विद्वान जन, आज बड़ा सौभाग्य की बात है, मालवी जाजम पर हम लोगों ने करीब 90% मालवी में ही कविता पढ़ी। बहुत अच्छी बात है, मालवे के होकर के मालवी में कविता पढ़ना, कविता पढ़ना बहुत बड़ी बात है। आप दूर दराज से सब लोग बधाइयाँ हो, हर प्रांत से आया हुआ हो, फिर भी आपने मालवी में हमारे संबोधन करो और अमूल्य समय अपना छोड़ के यो समय यहाँ आपने दियो है, बहुत बहुत साधुवाद है। हमारी समिति कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों ने आभार व्यक्त करा। जय हिंद, जय भारत। शांति पाठ होगा, अभी थोड़ा भूली जाए, उमंग बढ़े। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पत्य शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवः शांति सामः शांतिरेधि